बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गोनियोमेट्री स्टार्ट करते हैं। अपर एक्सट्रीमिटी टेस्टिंग में हम रेंज ऑफ मोशन टेस्टिंग प्रोसीजर शोल्डर जॉइंट हम देख लेते हैं। आज शोल्डर जॉइंट में हम देखते हैं फ्लेक्जन। शोल्डर फ्लेक्जन आज देख लेते हैं। मोशन अकर ये जो फ्लेक्जन जो होती है हमारे पास सिजाटल प्लेन में अकर हो रही होती है और मीडियल लैटरल एक्सिस के पे ये मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है। नॉर्मल जो शोल्डर जॉइंट कम्प्लेक्स की फ्लेक्जन की जो रेंज है वो एडल्ट में वेरी कर रही होती है 165 टू 180 डिग्री। ठीक है। अगर हम नॉर्मल ग्लूनोहेमरल जॉइंट की बात करें तो वो हमारे पास कितनी होती है 100 टू 150 डिग्री होती है। ठीक है। डिफरेंट रिसर्च की ने डिफरेंट फाइंडिंग दी हुई है जो अगर आप अपनी बुक में देख सकते हो तो देख लेना। टेस्टिंग पोजीशन जो है हमारे पास कैसे क्या होनी चाहिए, जिस तरह हमने मैनुअल मसल टेस्टिंग पढ़ा था इस तरह हम इसके लिए भी टेस्टिंग पोजीशन बनाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली बात ये होती है पोजीशन, जो टेस्टिंग पोजीशन जो फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होगी और पेशेंट की पोजीशन क्या होगी। यहाँ पे पेशेंट जो प्लेस द इंडिविजुअल स्पाइन विद नी फ्लेक्स टू फ्लैटन द लंबर स्पाइन। ठीक है। सबसे पहले हमने पेशेंट को लिटा दिया स्पाइन पोजीशन में और उसका नी फ्लेक्स किया ताकि जो उनका लंबर स्पाइन है वो फ्लैटन हो रहे। और पोजीशन ऑफ द शोल्डर इन 0 डिग्री ऑफ एबडक्शन, एडक्शन एंड रोटेशन। 0 डिग्री ऑफ एबडक्शन होगी, उसकी एडक्शन होगी और रोटेशन में होगी। ठीक हो गया। प्लेस द एल्बो इन एक्सटेंशन सो दैट द टेंशन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप में डू नॉट लिमिट द मोशन। हम एक्सटेंशन में लेके जाएंगे एल्बो की ताकि जो ट्राइसेप का मसल्स है वो उसका लॉन्ग हेड इसको लिमिट ना करे इसकी मोशन को। ठीक है। और पोजीशन ऑफ द फोर आर्म जो होगी वो 0 डिग्री ऑफ सुपिनेशन एंड प्रोनेशन सो दैट पाम ऑफ द हैंड फेस द बॉडी। ठीक हो गया। ये हमारे पास टेस्ट की पोजीशन थी। देन हम देखते हैं स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइज द स्कैपुला टू प्रिवेंट द पोस्टीरियर टिल्टिंग एंड अपवर्ड रोटेशन एंड एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला। हमने क्या करना है, ग्लूनोहेमरल जॉइंट की फ्लेक्जन चेक करनी है। उससे पहले हमने क्या किया, स्टेबलाइज किया स्कैपुला को ताकि प्रिवेंट हो पोस्टीरियर टिल्टिंग, अपवर्ड रोटेशन और एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला। ठीक है। देन हम देख लेते हैं ग्लूनोहेमरल शोल्डर कम्प्लेक्स की फ्लेक्जन। Stabilize the thorax to prevent the extension of the spine and movement of the limb. The weight of the trunk may assist stabilization. ठीक है। वेट जो हो रही है वो हमारी स्टेबलाइजेशन में असिस्टेंस दे रही होती है। ठीक है। टेस्टिंग मोशन फ्लेक्स द शोल्डर। हम टेस्टिंग मोशन हम देख रहे होते हैं। फ्लेक्स द शोल्डर बाय लिफ्टिंग द हिमरस ऑफ द एग्जामिनिंग टेबल, ब्रिंग द हैंड अपवर्ड टुवर्ड द इंडिविजुअल हेड। ठीक है। हम क्या कर रहे थे, उसके आर्म हिमरस को लेके जाएंगे उसके हेड की तरफ। मेंटेन द एक्सट्रीमिटी इन अ न्यूट्रल एबडक्शन एंड एडक्शन ड्यूरिंग द मोशन। हम मेंटेन करके रखेंगे न्यूट्रल एबडक्शन और एडक्शन ड्यूरिंग द मोशन। स्लाइड रोटेशन इज अलाउ टू अकर एंड एज नीडेड टू अटेन द मैक्सिमम फ्लेक्जन, ताकि वो जो मैक्सिमम फ्लेक्जन जो अटेन हो, ताकि वो हम क्या कर रहे होते हैं, हमें थोड़ी सी चाहिए होती है एट द एंड पे, तो हम वो हम कर सकते हैं। देन है ग्लूनोहेमरल जॉइंट की। जब हमने शोल्डर कम्प्लेक्स फ्लेक्जन की तो हमने ये देखा। अब हम देख लेते हैं ग्लूनोहेमरल फ्लेक्जन। ठीक है। तो एट द एंड ऑफ ग्लूनोहेमरल फ्लेक्जन रेंज ऑफ मोशन अकर व्हेन द रेजिस्टेंस टू फर्दर मूवमेंट इज फेल्ट एंड अटेम्प्ट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस कॉज द अपवर्ड रोटेशन, पोस्टीरियर टिल्टिंग एंड एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला। और शोल्डर कम्प्लेक्स फ्लेक्जन में क्या है, द एंड ऑफ शोल्डर कम्प्लेक्स रेंज ऑफ मोशन अकर व्हेन द रेजिस्टेंस इज टू फर्दर मोर मोशन इज फेल्ट एंड अटेम्प्ट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस कॉज द एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन एंड द मोशन ऑफ द रिब। शोल्डर कम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, तो आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस ओवरकम करनी हो रही होती है। ठीक है। जो एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन और द मूवमेंट रिब्स की वजह से होती है। ठीक है। इनमें हम देख लेते हैं ये हमारे पास जो है, ये आपने सबसे पहले पोजीशन बनानी है। द एंड रेंज ऑफ ग्लूनोहेमरल फ्लेक्जन रेंज ऑफ मोशन। द एग्जामिनर स्टेबलाइज द lateral border of the scapula with her hand, and the examiner able to determine that the end of range of motion has been reached because any attempt to move the extremity into additional flexion cause the lateral border of the scapula to move anteriorly and laterally.
अब क्या होगा, वो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से आउटवर्ड क्या होगा, जो लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला वो मूव हो जाएगी एंटीरियर और लैटरली, तो इसलिए उसने स्टेबलाइज। ये हमारे पास क्या है, ग्लूनोहेमरल जॉइंट, ग्लूनोहेमरल फ्लेक्जन, ग्लूनोहेमरल फ्लेक्जन है ये, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये हमारे पास जो है एंड रेंज शोल्डर कम्प्लेक्स फ्लेक्जन रेंज मोशन, ये हमारे पास एंड रेंज शोल्डर कम्प्लेक्स फ्लेक्जन है। द एग्जामिनर स्टेबलाइज द इंडिविजुअल ट्रंक, इसने इंडिविजुअल ट्रंक को स्टेबलाइज किया एंड द रिब्स विद द हैंड। द एग्जामिनर एबल टू डिटरमाइन दैट द एंड ऑफ द रेंज मोशन हैज़ बीन रीच्ड बिकॉज एनी अटेम्प्ट टू मूव द एक्सट्रीमिटी इनटू एडिशनल फ्लेक्जन कॉज द एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन एंड द मूवमेंट ऑफ रिब। अगर ज़्यादा हो रही है तो उसमें क्या होगा, आपकी एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन हो रही होगी और रिब्स की मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल एंड फील क्या होती है ग्लूनोहेमरल जॉइंट की फ्लेक्जन में और शोल्डर कम्प्लेक्स फ्लेक्जन में। हम ग्लूनोहेमरल जॉइंट में जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसकी हमारे पास एंड फील जो होती है फ्रिम आ रही होती है, क्योंकि टेंशन इन द पोस्टीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बेंड ऑफ द कोरोकोहुमरल लिगामेंट पे आ रहा होता है, टेंशन पोस्टीरियर जॉइंट कैप्सूल पे आ रहा होता है, इन द पोस्टीरियर डेल्टाइड पे, टेरीज माइनर पे, मेजर पे और इनफा स्पाइनल मसल पे क्या हो रहा होता है, टेंशन आ रही होती है, इसलिए हमें हमारे पास एंड फील मिल रही होती है, फ्रेम एंड फील। तो हमें गोनियोमेट्री अप्लाई करने से पहले हमें एंड फील चेक करते हैं। उसके साथ हमारे पास क्या है, शोल्डर कम्प्लेक्स की फ्लेक्जन में हम देख लेते हैं। एंड फील इज फ्रेम बिकॉज ऑफ टेंशन इन द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड द स्टर्नोक्लेविकुलर जो कैप्सूल है और लिगामेंट्स में टेंशन होगी एंड द लिटमस डार्सा स्टर्नोकोस्टल फाइबर ऑफ द पेक्टोरल्स मेजर माइनर और पेक्टोरल्स माइनर रिम्बर्डस मेजर और माइनर मसल में टेंशन होगी, उसकी वजह से हमारे पास एंड फील जो होगी क्या आ रही होती है, फ्रेम एंड फील हो रही होती है, और इसकी भी एंड फील फ्रेम हो रही होती है। वो क्यों होती है ये आप लोगों को याद होना चाहिए किस किस वजह से होती है, ठीक है। देन है ग्लूनोहेमरल लिगामेंट, हमारे पास क्या है, ग्लूनोहेमरल लिगामेंट आर यूज टू मेजरिंग द ग्लूनोहेमरल एंड और शोल्डर कम्प्लेक्स फ्लेक्जन को मेजर करने के लिए हम देखते हैं। हम आगे पिक्स में देख लेते हैं किस तरीके से इनने मेजर की हुई है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गोनियोमीटर के अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट के लिए हम देखते हैं सबसे पहले क्या, सेंटर ऑफ फेल्क्रम। सेंटर ऑफ द फेल्क्रम कहाँ पे होगा, ग्रेटर टू बर्कर पे होगा, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर टू बर्कर, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर टू बर्कर पे होगा। दूसरा हमारे पास अच्छा, क्योंकि ग्रेनियम के 3 पार्ट होते हैं, एक फेल्क्रम है, दो आर्म्स है, तो अलाइनमेंट ऑफ द प्रोक्सिमल आर्म जो होगी वो पैरेलल टू द मिड एक्सिलरी लाइन ऑफ थोरेसिक। हम क्या कर रहे थे, मिड एक्सिलरी लाइन ऑफ थोरेसिक पे आप क्या कर रहे होते हो, आप उसको अलाइन करते हो प्रोक्सिमल पार्ट को, और डिस्टल पार्ट जो होगा आपका लैटरल मिड लाइन ऑफ द हेमरस पे होगा। डिपेंडिंग ऑन हाउ मच फ्लेक्जन एंड रोटेशन अकर हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेते हो। एंड लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द हेमरस आर ओलिकनन प्रेसेस अवलना क्या कर रहे होते हो, उसको आप रेफरेंस ले रहे होते हो इसके लिए कि आपने कहाँ पे रखना है उसका हैंड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये आपने देख सकते फेल्क्रम जो है हमारे पास ग्रेटर टू बर्कर ऑफ द ग्रेटर टू बर्कर के लैटरल एस्पेक्ट पे है, और प्रोक्सिमल जो आर्म जो होता है वो मिड एक्सिलरी लाइन ऑफ थोरेसिक पे हो रहा होता है, और आपका आप डिस्टल आर्म को जो है वो उसको अलाइन कर रहे होते हो आपके लैटरल मिड लाइन ऑफ हेमरस पे, ठीक है। और आप रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो, ये दोनों रेफरेंस पॉइंट ले रहे होते हो, ये और ये, सॉरी, आप जो रेफरेंस पॉइंट ले रहे होते हो ये और ये रेफरेंस पॉइंट ले रहे होते हो, ठीक है। हेमरस और ओलिकनन प्रोसेस ऑफ अल्ना को आप क्या करते हो, रेफरेंस पॉइंट ले रहे होते हो इसके लिए, ठीक हो गया। ये अलाइनमेंट ऑफ द ग्लूनोहेमरल जॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ ग्लूनोहेमरल और शोल्डर जॉइंट कम्प्लेक्स फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन के लिए। अच्छा, आपने अब हमने क्या किया, ग्लूनोहेमरल जॉइंट की जो आपने मूवमेंट करवाई है अपने फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन। अब हम देख लेते हैं ग्लूनोहेमरल फ्लेक्शन हम देख लेते हैं इसमें ना, इसमें हमारे पास अलाइनमेंट ऑफ द ग्लूनोहेमरल एट द एंड ऑफ ग्लूनोहेमरल रेंज ऑफ मोशन एट द एंड पे बताया हुआ इन्होंने। द एग्जामिनर हैंड सपोर्ट द इंडिविजुअल एक्सट्रीमिटी एंड मेंटेन द ग्लूनोहेमरल ऑन डिस्टल आर्म टू करेक्ट द अलाइनमेंट। आप क्या करेगा, इसको करेक्ट करके रखेगा ताकि ये मूव ना हो, ठीक है। ठीक है,
क्योंकि उसने लेटरल एपिकैंडाइल पे रखा हुआ, होल्ड करके रखा हुआ। और एग्जामिनर का अदर हैंड जो है वो यहाँ पे पहले उसने स्टेबलाइज़ करके रखा हुआ ना, ये वाली जगह, क्योंकि उसने स्कैपुला को स्टेबलाइज़ करके रखा हुआ था, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसको रिलीज़ करके उसने अलाइन, जो गोनियोमीटर है उसके प्रॉक्सिमल हैंड को अलाइन किया हुआ है, और विद द अपनी उसकी जो मिड थोरेसिक एक्सिलरी लाइन है उसके साथ उसने अलाइन करके रखा हुआ है, किसको, गोनियोमीटर को अलाइन करके रखा हुआ है, ताकि हमारे पास जो ग्लूनोहेमरल फ्लेक्जन की जो है करेक्ट रेंज आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, ग्लूनोहेमरल जॉइंट की फ्लेक्जन रेंज ऑफ मोशन। अब हम देख लेते हैं शोल्डर कम्प्लेक्स की रेंज ऑफ मोशन। अलाइनमेंट ऑफ द ग्लूनोहेमरल एट द एंड रेंज ऑफ शोल्डर कम्प्लेक्स फ्लेक्जन, मोर मोशन इज नोटिस ड्यूरिंग द फ्लेक्जन कम्प्लेक्स फ्लेक्जन देन द ग्लूनोहेमरल फ्लेक्जन से। हमारे पास जो है शोल्डर कम्प्लेक्स की फ्लेक्जन की ज़्यादा मूवमेंट हो रही होती है एज़ कम्पेयर टू ग्लूनोहेमरल फ्लेक्जन से, ठीक है। ये आप देख लेते हो एंड रेंज ऑफ मोशन ड्यूरिंग शोल्डर कम्प्लेक्स